नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि मेरे दादाजी का निधन हो गया था, तो जिसकी वजह से घर में जो परिस्थितियाँ थी, जो माहौल था वो थोड़ा अलग होता है, तो उस वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रही थी। तो अब मैं आपकी फ़िलहाल क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगी और आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। जितनी भी क्लासेस में आपको जो भी कंटेंट देने का प्रयास कर रही थी वो सब अब वापस से फिर से दूँगी, तो आप सभी अब फिर से पढ़ाई में लग जाइए। और एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, तो आप सभी अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि मैं एंशियंट हिस्ट्री पूरी कवर करा चुकी हूँ। तो अगर आपने विस्तार पूर्वक उसे नहीं पढ़ा है तो आप पढ़कर उसे नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। सो आज का जो हमारा वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से आज कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है या गलत है। तो सत्य और असत्य, इन दो शब्दों पर ज़रूर ध्यान दिया करिए प्रश्नों में कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है। क्या सत्य पूछ रहा है, कथन सत्य है, या फिर असत्य कथन को पूछा जा रहा है। तो पहला कथन कहता है कि पर्दा प्रथा नहीं थी। दूसरा कथन है सती प्रथा नहीं थी। तीसरा कथन है स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। और चौथा कथन कहता है कि विधवा विवाह संभव नहीं था। तो वैदिक काल की यहाँ पर बात हो रही है, और वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल होता है और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या माना गया है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का जो समय काल माना गया है वो माना गया है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। तो ये दो भागों में इसे बांटा गया, पर यहाँ पर वैदिक काल की बात हो रही है तो हम दोनों का अवलोकन करके इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें पर्दा प्रथा नहीं थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि हाँ, पर्दा प्रथा नहीं थी, तब स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी। दूसरा कथन कहता है कि सती प्रथा नहीं थी। बिल्कुल सती प्रथा उस समय पर नहीं थी। स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये भी चीज़ें हमें देखने को मिली उत्तर वैदिक काल में कि वहाँ पर जब स्त्रियों की स्थिति थोड़ी करके खराब होती गई और फिर आगे चलकर स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति या अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल सही है। जो कथन गलत है वो ये है कि विधवा विवाह संभव नहीं था, जबकि हमने देखा कि विधवा विवाह होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए विधवा विवाह कराया जाता था। किसके साथ? अपने ही देवर के साथ, मतलब जो देवर होता था उसके साथ उस विधवा का विवाह करा दिया जाता था। तो इस तरीके की हमें चीज़ें देखने को मिली वैदिक काल के समय काल में। तो विधवा विवाह संभव नहीं था, ये कथन बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि विधवा विवाह भी उस समय पर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उपनिषदों में विशेष रूप से जोर दिया गया है। उपनिषदों में विशेष रूप से किस पर जोर दिया गया है? ज्ञान पर, तप पर, कर्म पर, या भक्ति पर? तो अगर हम उपनिषदों की बात करें तो सबसे पहले उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य के अंतिम अंग माने गए हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग क्या माने गए हैं? उपनिषद माने गए हैं। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखे गए हैं। गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखे गए, मतलब विस्तार पूर्वक भी लिखा गया है और कविता के रूप में भी इसे रचनात्मक ढंग से लिखा गया है। उसके अलावा अगर उपनिषदों की संख्या की बात करें तो 108 उपनिषदों की संख्या बताई जाती है। 108 उपनिषद। पर एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी जहाँ पर यहाँ इनकी संख्या 179 के लगभग बताई गई थी। फिलहाल उपनिषदों की संख्या 108 हर जगह बताई जाती है, और जिनमें से 10 उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण हमने अधिकतर पढ़े हैं, जिनका हमने नाम सुना है। तो आपसे पूछा जा रहा है उपनिषदों में विशेष रूप से जोर दिया गया है, किस पर दिया गया है? तो उपनिषदों में ज्ञान पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। प्रश्नों को बैकग्राउंड में भी देखिए कि क्या चीज़ें हैं, उपनिषद क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो उपनिषदों का विशेष रूप से ज्ञान के लिए इनका जोर दिया गया था कि इनसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी, किसी भी चीज़ का सार इनमें बताया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित निम्न शब्दों को उनके अर्थों के अनुसार सुमेलित करना है।
ये सारा का सारा मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री में, तो आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना ज्ञान है। तो इन प्रश्नों का आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं इन्हें आपको मैच करना है कि किसका क्या अर्थ है। यहाँ प्रपा की अगर हम बात करें तो प्रपा किससे संबंधित था, अरण्यानी किससे संबंधित था, वर्मन और स्पश ये शब्द किससे संबंधित थे। और इसमें कूट भी दिया हुआ है तो आप कूट भी देख लीजिए। अब आपको प्रश्न पूरा सही से दिख रहा होगा, तो इसमें कूट भी दिया है। और इसमें प्रपा का अर्थ अगर हम बात करें तो प्रपा का अर्थ था कुएं, प्रपा का अर्थ था कुएं। अरण्यानी, अरण्यानी का मतलब था जंगल। एक अरण्यानी देवी का नाम भी आपने सुना होगा जब मैंने वहाँ पर देवी देवताओं का ऋग वैदिक काल में वर्णन किया था। वर्मन का अर्थ है कवच और स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है गुप्तचर के लिए, गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस हिसाब से जो बन रहा है सही है वो बी बिल्कुल सही हो जाता है। 4 3 2 1। प्रपा मतलब कुएं, अरण्यानी मतलब जंगल, वर्मन मतलब कवच और स्पश मतलब गुप्तचर। ये बिल्कुल सही क्रम इसका हो जाता है, तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैदिक संहिता में अविवाहित कन्याओं को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक संहिता में अविवाहित कन्याओं को किस नाम से जाना जाता था। तो इसकी अगर हम बात करें अविवाहित कन्याओं को तो इन्हें अमाज नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अमाज नाम से इन्हें जाना जाता था वैदिक संहिताओं में। और वैदिक संहिताओं की अगर हम बात करें तो वेदों के जो मुख्य मंत्र भाग होते थे, वेद जो होते थे हमारे 4 वेद हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। और इनके जो मंत्र का जो भाग होता था उनको संहिता कहा जाता था, मंत्रों के भाग को संहिता कहा जाता था। तो कह रहे हैं अविवाहित कन्याओं को यहाँ किस नाम से बुलाया जाता था। तो यहाँ पर इन्हें अमाज नाम दिया गया है, अमाज नाम से अविवाहित कन्याओं को बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर संगम वंश की बात चल रही है, संगम काल पे हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ये वहीं से प्रश्न है। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रथम संगम जो था वो पांड्य राजा की राजधानी मदुरा में हुआ था। कहाँ पर, मदुरा में। मदुरा में ये प्रथम संगम जो हुआ था पांड्य राजा की राजधानी में हुआ था। इसमें लगभग 549 सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि कोई भी संगम होता था तो उसमें कवि होते थे वो भाग लेते थे आकर के। तो 549 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। 549 मैं लिख देती हूँ क्योंकि कई लोगों को इन संख्याओं में, हिंदी की संख्याओं में कन्फ्यूज़न रहता है। तो 549 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। तो प्रथम का अध्यक्ष जो थे वो थे अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य, इनका अगस्त्य नाम था इनका, और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर हम द्वितीय की बात करें, द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी, तो इन्हीं ऋषि अगस्त्य के जो शिष्य कह सकते हैं आप, इनके शिष्य का नाम था तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर ने ही दूसरी जो संगीत कह सकते हैं संगम हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी नकीथर ने। नकीथर ने तीसरे संगम की अध्यक्षता की थी। तो ये संगम काल के विषय में हम बात कर रहे हैं। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संगम साहित्य के संकलन से संबंधित स्थान है। संगम साहित्य के संकलन से संबंधित स्थान कौन सा है। तो जहाँ पर संगम काल फैला हुआ था, जहाँ पर ये प्रथम संगम हुआ, द्वितीय संगम हुआ, वहीं पर ही तो संगम साहित्य का संकलन किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रथम संगम था कहाँ पर हुआ था, तो मदुरै में या मदुरा में हुआ था। तो मदुरै इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। संगम साहित्य के संकलन से संबंधित स्थान मदुरै है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संगम है, संगम क्या है। ये प्रश्न बनता है कि संगम क्या है। तो ये है तमिल कवियों विद्वानों की परिषद। तमिल कवियों और विद्वानों की जो परिषद होती थी उनको संगम कहा जाता था। आयंगर 500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक, आयंगर 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो काल माना गया है वो संगम काल माना गया है। और इनके जो साहित्य लिखे गए हैं वो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। ये भी आप प्रश्न याद रख सकते हैं कि ये किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और ये 9 संग्रह ग्रंथों में संकलित मिलते हैं। जो भी संगम साहित्य है ये 9
संग्रह ग्रंथों में इनका संकलन किया गया है। तो ये सारे तथ्य प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, अलग अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये प्रश्नों को आपको याद रखना है, कॉपी पेन साथ में लेकर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सही पूछ रहे हैं आपसे, कौन सा सत्य है। पहला कथन है कि उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। यहाँ पर चेटक है, राजा चेटक की बहन थी। वे कश्यप गोत्र के वृज्जीगण में ज्ञात्रक कुल में पैदा हुए थे। उनकी पत्नी यशोदा समरवीर षोडशी की पुत्री थी। और ये तीनों ही या फिर सही हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को यही लगता है कि तीनों जहाँ पर आ जाता है वो सही है, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल सही हैं कि ये तीनों कथन बिल्कुल सही है कि उनकी जो माता, जिनका नाम था त्रिशला, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, और वो माता जो उनकी थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। वे कश्यप गोत्र के वृज्जीगण में ज्ञात्रक कुल में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी जो थे वो ज्ञात्रक कुल के थे, मतलब इनके जो पिता, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो ज्ञात्रक कुल के थे, तो ये भी ज्ञात्रक कुल के हुए। और इनकी जो पत्नी, जिनसे इन्होंने विवाह किया था, जिनको हम यशोदा या यशोधरा के नाम से जानते हैं, ये समरवीर षोडशी की पुत्री थी। ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। और अगर हम महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था और माता का नाम क्या था? त्रिशला, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसे छोटा करते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। मतलब आपसे एक गलत कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इनमें से असत्य है दिगंबर संप्रदाय के बारे में। तो जब महावीर स्वामी का जो जैन धर्म था ये दो भागों में बट गया था, एक तो था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। स्थूलभद्र एक के समर्थक थे और दूसरे के समर्थक भद्रबाहु थे। अभी आपको देखना है इन सभी तथ्यों को पढ़ करके। तो पहला कथन कहता है कि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मानते थे कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया। दूसरा कथन है कि इनके अनुयायी प्राचीन आख्यानों को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा कथन है कि दिगंबर जैन स्त्रियों को इसी जीवन में निर्वाण की अधिकारिणी नहीं मानते थे। और चौथा कथन कहता है कि दिगंबर अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण प्रस्थान कर गए थे। तो यदि आपने दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये तीन कथन तो बिल्कुल सही हैं कि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मानते थे महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया है, ऐसा इनका मानना था। और इनके अनुयायी प्राचीन आख्यानों को स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि वो थोड़ा सा परिवर्तन ला चुके थे। और तीसरा ये था कि दिगंबर जैन स्त्रियों को इसी जीवन में निर्वाण के लिए अधिकारिणी नहीं मानते थे, निर्वाण प्राप्ति के लिए अधिकारिणी नहीं मानते थे। ये तीनों कथन सही हैं, परंतु जो गलत है वो ये है कि दिगंबर अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में नहीं बल्कि भद्रभाव के नेतृत्व में दक्षिण प्रस्थान कर गए थे। इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है कि 300 ईसा पूर्व की ये घटना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भद्रबाहु नामक जो जैन अनुयायी थे, इन्होंने एक आप कह सकते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में इन्होंने बताया कि कई वर्षों का यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है, और ऐसा अकाल पड़ने वाला है तो जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ से प्रस्थान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से मतलब मगध से वहाँ से प्रस्थान कर गए दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर ये चले गए थे। फिर जब ये वापस आए तो इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा कि ये लोग तो नग्न रहते थे परंतु अब लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास स्थूलभद्र थे और उन्होंने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन ला करके एक श्वेतांबर संप्रदाय बना दिया और उसमें वो कपड़े पहनने लगे, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने लगे। और वहाँ पर भद्रबाहु जो कि नग्न अवस्था में ही रह गए, वो अभी भी दिगंबर संप्रदाय को फॉलो कर रहे थे। तो इसी वजह से ये दिगंबर और श्वेतांबर में बट गए। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का अर्थ होता है दिक्, जिसका अर्थ होता है दिशा, और अंबर जिसका अर्थ होता है वस्त्र अर्थात कपड़े। तो दिशा ही जिसके कपड़े हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है, और वो नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए थे, ना कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से
किस अणुव्रत के उपदेश को महावीर द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया? अब आपको पता होना चाहिए कि अणुव्रत है कौन कौन से और कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि महावीर स्वामी ने 5वें अणुव्रत को जोड़ा था जैन धर्म में, और वो था ब्रह्मचर्य। इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। और जो 4 अणुव्रत जो बताए जाते हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और ये चारों पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए थे। पार्श्वनाथ जी जो कि जैन संप्रदाय के ही गुरु माने जाते हैं, तीर्थंकर माने जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये 4 ज्ञान दिए गए थे, 4 अणुव्रत दिए गए थे, जिसमें शामिल था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और जिसमें बाद में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया था। ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया था। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैन धर्म उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसके पीछे इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि जैन धर्म थोड़ा सा, इनके जो नियम और कानून थे वो थोड़े से सख्त थे, और लोग एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहते थे। हर कोई व्यक्ति जो भी था वो उतने कठिन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा था। अहिंसा इतनी इस हद तक थी कि छोटे छोटे जीवों तक को मारना अहिंसा समझते थे। और आपने देखा होगा कि कई सारे लोग मुंह पर कपड़ा बांध के रखते हैं जो जैन धर्म के होते हैं, क्योंकि वो सांस मार्ग से भी नहीं चाहते कि उनके मुख से भी कोई छोटा जीव भी मर जाए। तो अब कई सारे लोग थे, कृषि प्रधान भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में कहते थे कि बहुत सारे जीव मर जाते हैं जब हम हल जोतते हैं या इन सारे कार्यों में। तो इसी वजह से किसानों ने इस धर्म को बिल्कुल नहीं अपनाया, क्योंकि वो फिर ये कार्य तो छोड़ नहीं सकते थे। तो इस वजह से नियम बहुत कठिन होने के कारण जैन धर्म उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सका भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा कर रही होंगी कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप पहले विस्तार पूर्वक जो मैंने वीडियो पढ़ाया है एक बार उसे ज़रूर देखें, फिर इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप भली भांति कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा को अपनाया था? जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा को अपनाया था? तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, जैनियों ने प्राकृत भाषा को अपनाया था। कौन सी? प्राकृत भाषा को अपनाया था प्रचार और प्रसार के लिए। और इसके अलावा इनकी संस्कृत भाषा भी हुआ करती थी। कौन सी? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा हुआ करती थी, और धर्मोपदेश के लिए इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जैन ग्रंथ जो थे वो किस भाषा में लिखे गए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जैन ग्रंथों की अगर हम बात करें तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, ना कि संस्कृत में और ना ही प्राकृत में। ये जो लिखे गए वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, ये अंतर है और यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय जो जैन सभा हुई थी उसके अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो 2 जैन सभाएं हुई थी, एक पहली और दूसरी। यहाँ दूसरी का पूछा जा रहा है आपसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो देवादि क्षमा शर्मन इसके अध्यक्ष थे। और ये जो हुई थी ये वल्लभी में हुई थी, लगभग 512 ईसा पूर्व में ये वल्लभी में हुई थी। और अगर हम पहले की बात करें तो पहली हुई थी पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व के आसपास, और जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। तो पहली स्थूलभद्र के द्वारा और दूसरी किसके द्वारा? देवादि क्षमा शर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन थे। क्या ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, या वैदिक ऋषि थे, या बौद्ध सन्यासी थे, या जैनियों के अंतिम गुरु थे? तो अगर हम तीर्थंकर की बात करें तो तीर्थंकर तो ये नहीं थे, और ना ही ये वैदिक ऋषि थे, और ना ही ये बौद्ध सन्यासी थे। ये थे जैनियों के अंतिम गुरु। जैनियों के अंतिम गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे, जिन्होंने कह सकते हैं दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की। नग्न अवस्था में रहने वाले, दिक् प्लस अंबर, मतलब दिशा ही जिनका वस्त्र है, दिशा ही जिनके लिए कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यह है बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं था? इन कथनों में से आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। महायान दृष्टिगत माध्यमों की असत्ता की शिक्षा देता है। निर्वाण अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से संभव है, जो 8 मार्ग बताए थे उनके द्वारा निर्वाण संभव है। महायान अनगिनत बुद्ध एवं बोधिसत्वों में विश्वास करता है। महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है।
तो इनमें से कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि गलत है? तो अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो और महायान की बात करें तो महायान को सुधारवादी संप्रदाय कहा गया है कि एक सुधारवादी संप्रदाय है। इसके अलावा अगर हीनयान की बात करें तो हीनयान को कठिन बताया गया है और साथ ही साथ ये केवल भिक्षुओं के लिए बताया गया है कि हीनयान संप्रदाय जो है वो एक तो कठिन है और दूसरा ये केवल भिक्षुओं के लिए है, क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं जो मार्गों का अनुसरण है वो कठिनतापूर्वक करने के लिए बताया गया है। जबकि महायान जो है, महायान एक सुधारवादी संप्रदाय है, उसमें इतनी कठिनता नहीं बताई गई है। तो आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहले कथन की अगर हम बात करें तो महायान दृष्टिगत माध्यमों की आसक्ता की शिक्षा देता है, बिल्कुल ये शिक्षा देता है। निर्वाण अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से संभव है, ये भी इसमें बताया गया है। पर महायान अनगिनत बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करता है, तो ये कथन इनका गलत हो जाता है। ये अनगिनत बुद्ध और बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करता है, ये कथन यहाँ पर गलत है। और महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, ये बिल्कुल सही है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध साहित्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सी भाषा में लिखे गए, तो ये लिखे गए थे पाली भाषा में। पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धर्म प्रचारक चीन गया था? कौन सा धर्म प्रचारक, क्योंकि धर्म प्रचार के लिए अपने अपने शिष्यों को या प्रचार करने वाले कुछ कह सकते हैं व्यक्तियों को अलग अलग देशों में भेजा गया था। जैसे कि आपने देखा होगा श्रीलंका में भी भेजा गया, आसपास के जो देश थे उनमें भेजा गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चीन में किसको भेजा गया था? तो जिनको चीन में भेजा गया था उनका नाम था काश्यप मातंग। काश्यप मातंग नाम के व्यक्ति को चीन में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस नदी के किनारे बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी नदी है जिसके किनारे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी ये प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद रहा था। जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसके ऑप्शंस भी यही थे और प्रश्न भी यही था, परंतु जो इसका सही उत्तर था इस प्रश्न को बाद में गलत बताया गया। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हिरण्यवती नदी होना चाहिए, हिरण्यवती नदी, क्योंकि इन्होंने जो निरंजनी नदी को इन्होंने सही उत्तर माना, जबकि निरंजनी नदी के किनारे कुशीनगर नहीं बसा हुआ है। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में लगभग 483 ईस्वी में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई या उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ कुशीनगर हिरण्यवती नदी के किनारे बसा हुआ था, जबकि निरंजनी नदी जिसकी बात हो रही है, निरंजना नदी, ये जो थी इसके किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजनी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होना चाहिए हिरण्यवती नदी के किनारे। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी घोषित किया गया है सिर्फ इसी कारण से क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ से एक मंदिर से महात्मा बुद्ध की लेटी हुई शवावस्था में मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के सर्वप्रथम 2 शूद्र अनुयायी थे। ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है कि 2 शूद्र अनुयायी का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तपस्सु एवं कालिक, ये इनके 2 शूद्र अनुयायी थे। ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, तपस्सु और कालिक। इनकी अगर हम अन्य मतलब इनके शिष्य देखें तो अन्य शिष्यों में उदयन नाम का राजा, प्रसेनजित नाम का राजा और वस्कार नाम का राजा, ये सारे के सारे राजा हुआ करते थे और ये इनके धर्म का पालन करने वाले थे और इनके अनुयायी थे। इसके साथ साथ आम्रपाली नाम की एक वैश्या भी इनकी अनुयायी थी, वो वैश्या थी। और चुंद नाम का एक व्यक्ति, विशाखा नाम की एक कन्या जो कि एक कह सकते हैं कि राजा की कन्या थी, वो भी इनकी अनुयायी थी। और अंगुलीमाल नामक एक डाकू, जिसकी आपने कहानी सुनी होगी कि वो लोगों की उंगलियां काट करके गले में ऐसे माला पहनकर घूमता था और एक डाकू हुआ करता था। तो वो डाकू भी बाद में इनका अनुयायी बन गया, इनकी शिक्षा से प्रेरित हो गया और इनके विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो वो भी इनका अनुयायी बन गया था। तो फिलहाल 2 शूद्र अनुयायी की बात करें तो तपस्सु और कालिक इनके 2 शूद्र अनुयायी हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अलार कलाम कौन थे। बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा होगा कभी अलार कलाम जी के बारे में तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन थे। तो ये गौतम बुद्ध जी के गुरु थे, पहले गुरु इनके कौन थे? गौतम बुद्ध जी के अलार कलाम थे। और सेकंड, इनके दो गुरु हुए हैं। पहले इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इन्होंने दूसरी बार शिक्षा ग्रहण करी थी रुद्रक रामपुत्र से। और कहते हैं कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। और गृह त्याग करने के बाद ये अलार कलाम से मिले और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद ये रुद्रक रामपुत्र से मिले, उनसे शिक्षा ग्रहण करी। और फिर उसके बाद ये निरंजनी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और इन्होंने घनघोर तपस्या की। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में। तो ये सारे के सारे प्रश्न जितना मैंने डिटेल में बताया है वो सब कुछ आपसे पूछा जाता है, तो वो सारा कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना करना है कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और अब मैं वीडियोज़ रेगुलर आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।